पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप कपि करे हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारे तव जनु अशोक अंगार दीनी हर से उठे कर गए हो। तब श्री हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे अपने हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चेतव मोदरे पहचाने हर्ष विषाद हृदय कुलाने जीते को सकए अजय रघुराई माया ते ऐसी रच नहीं जाए सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले ओ हनुमाना। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा सुनता ही सीता कर दुख भागा लागे सोने श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई श्रवणामृत जेहि कथा सोहाए श्रवणामृत जेहि कथा सोहाए कही सो प्रगट होते के न भाए कही सो प्रगट होते के न भाए तब हनुमंत निकट चल गयो फिर बैठे मन बेसमय भयो फिर बैठे मन बेसमय भयो। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में माँ तो जान की राम दूत में माँ तो जान की सत्य शपथ करो निधान की सत्य शपथ करो निधान की यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी दिन राम तुम कह सहिदानी नरबानर संग कहू कैसे कही कथा भई संगत जैसे।
हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी और पहचानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ? तो हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है। हर जन जान प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावली वाड़ी, बूढ़त बिरह जलति हनुमाना, भयो तात मोकहु जल जाना, हस कहो कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हे तो धरी निठुराई। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खरके शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है?